जय हिंद। आज इस ट्रिपल सी के तीसरे लेक्चर में हम समझते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ही इन्वॉल्व है। कंप्यूटर उसी में आता है फर्स्ट चैप्टर में। तो हम इसको जानने से पहले कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में छूट गया था, उसको आज कवर करेंगे, जो कि था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। आपको बताया था मैंने 5th जनरेशन में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। सुपर कंप्यूटर के फादर किसको माना जाता है, शायद मैंने बताया था आपको, ये सेमोर क्रे जी को माना जाता है। ठीक है, ये आपको सेमोर क्रे हैं, इनको सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ट्रिपल सी फॉर्म अप्लाई हुआ, या कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं आप, बीएचयू एंट्रेंस का देते हैं या कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए ट्रिपल सी का आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो एक छोटे से कंप्यूटर में तो उसको स्टोरेज करना नहीं बनता है, तो उसको क्या किया जाता है, किसी दूसरे कंपनी को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके पास की एक सुपर कंप्यूटर रहता है। जो कि सुपर कंप्यूटर आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े घर के आकार के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका डेटा स्टोरेज होता है और उसमें से डिलीट नहीं होता है। ठीक है, जान गए इतना। तो ये जानते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे ने पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था, उसका नाम है CDC 6600। यानी ये कौन सी कंपनी थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, यानी कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ये कंपनी आपको CDC 6600 बनाई थी, जो कि सेमोर क्रे ने इसका न्यू रखा था, प्रोटोकॉल बनाया था और सारा कुछ, इसलिए इनको जनक माना जाता है। ठीक है, और इसी टाइम इसके बाद CDC 6600 के बाद एक और कंप्यूटर बनाया गया, जो कि अलियाक 4 आता है। गूगल पे आप सर्च करिएगा तो कहीं कहीं अलियाक 4 के नाम से भी दे देता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका CDC 6600 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ देता है कि हु इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ हु इज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो आप क्या बोलेंगे, सेमोर क्रे। ठीक है, और ये पूछ देता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। अगर मान लीजिए कि ये दोनों आपको देता है, CDC 6600 और अलियाक 4 4 देता है, तो आप इसको मारेंगे। ठीक है, इसको ट्रू करेंगे, CDC 6600। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये CDC 6600 नहीं देता है, तब आप अलियाक 4 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग समझ गए कि CDC जो पहला कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर भी हम लोग जान जाते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। पहला कंप्यूटर जो कि चार्ल्स बेबेज ने इसका डेवलप किया था। और अब जानते हैं कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर, इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया के भी सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, जो कि पुणे में इसका आविष्कार किया गया था। कहां पर, पुणे में, अभी भी पुणे में रखा हुआ है। ये क्या करता है, ये आपको मौसम विभाग की सूचना देता है। छोटे कंप्यूटर आपके पीसी से तो ये नहीं पॉसिबल है कि कोई भी मौसम विभाग के बारे में जानकारी देना, इसलिए ये पुणे में रखा हुआ है। और वहां के वेधशाला, क्या बोला जाता है, वेधशाला। ठीक है, वेधशाला वहां पे रखा हुआ है, पुणे के वेधशाला में। और परम 8000 को किसने आविष्कार किया था। अब इंडिया के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है, विजय भटकर जी को। किसको बोला जाता है, विजय भटकर। ये एक कंपनी थी इनकी, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, चलिए अब सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लिए, तो अब जान लेते हैं कि इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था। इंडिया का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, बुद्ध भगवान का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो उससे हम लोग ये ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। ठीक है, और फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, तो ये सिद्धार्थ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बस इससे ज्यादा हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। और आगे अगर आप लोग चाहेंगे, आप कमेंट करके बताइए, तो इस पर भी डिटेल से बताया जाएगा सुपर कंप्यूटर के एक एक प्रोसेसर के बारे में, क्या होता है सुपर कंप्यूटर, उसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो सारा कुछ आपको डिटेल से एक वीडियो में समझा दिया जाएगा। चलिए वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करते हुए हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में, या कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये आपका लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज अलग होता है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज में समझता है, वो उसका मशीन लैंग्वेज होता है। तो इसके बारे में जानते हैं, कंप्यूटर
मेनली दो लैंग्वेज में समझता है। कौन सा? एक LLL होता है और एक HLL होता है, लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज में आपको मशीन लैंग्वेज आ जाता है। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो होता था वो ML, उसमें सॉफ्टवेयर क्या होता था, ML यानी मशीन लैंग्वेज। बताया था ना आपको कि 0-1 बाइनरी नंबर जो होता है वो उस पर काम करता था। चलिए, और दूसरा क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज। ये दो होते हैं आपको लो लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज को भी जान लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज सी हो गया, सी जानते होंगे, C++, जावा, फोर्ट्रान, लिस्प, कोमल, लोगो, बेसिक इत्यादि और सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में केवल दो ही हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज को जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में पहला जो है मशीन लैंग्वेज, ये क्या होता था, ये आपका 0 और 1। ठीक है, ये आपका 0 और 1 होता था। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। अब बताइए बाइनरी नंबर क्यों बोलते हैं इसको। मैथ में आप पढ़े होंगे मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पोली। और पोली मोनो में क्या हो जाता है, सिंगल एक, बाई में क्या हो जाता है 2, ट्राई में क्या हो जाता है 3, क्वाड में क्या हो जाता है 4, और पोली में क्या हो जाता है 5, और 5 से ज्यादा को पोलिनोमियल यानी पोली बोलते हैं। तो यहाँ पर बाई क्यों लगा हुआ है, यानी 2 है। बस ये 0 और 1 को समझता है। 0-1 यानी 0 मतलब ऑफ होता है, 0 मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और 1 मतलब ऑन होता है। समझ गए, यानी 0 मतलब ऑफ कहने का मतलब, अगर आपने सिग्नल भेजा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 4 आप भेज रहे हैं तो 4 कैसे, एक आप एनालॉग वॉच देखते होंगे तो उसमें कैसे बनता था, 888 करके ऐसे बनता था, डिजिट होता था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको 4 लिखना है तो 4 कैसे लिखा जाता है, कलर चेंज करके आपको बता दें। 4 आपको ऐसे होता था, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको 4 हो गया। तो ये वाला जो लाइनिंग है इस पे क्या हो जाता है 0, यानी यहां पर सिग्नल आपको नहीं जाएगा। ये वाला 1 हो जाता था, यानी इस पे सिग्नल जाएगा। ये वाला भी सिग्नल 1 जाएगा, इस पे भी 1 जाएगा, और इस पे भी 1 जाएगा। यहाँ पे 0 जाएगा, 0, यानी ये वाला ऑफ रहेगा, ये वाला ऑफ रहेगा, ये सारा ऑन रहेगा। तो आपको क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। ठीक है, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आप 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, कुछ या कोई और डिजिट या कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेट में भी कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसको क्या पता होता है, केवल मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 के बारे में। ठीक है, अब तो एडवांस हो गए हैं और भी आगे जानते हैं मशीन लैंग्वेज। इसका अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या है, मशीन कोड आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज इज द एलिमेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, एक कंप्यूटर का एलिमेंटल लैंग्वेज है। इट इज रीड बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किसके द्वारा रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, ये सीपीयू के द्वारा। इज कंपोज्ड ऑफ डिजिटल बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर आपको बता दिया 0-1, एंड लुक्स लाइक अ वेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। ठीक है, इसको आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं डिफिनेशन में। डिफिनेशन ऐसे नहीं पूछता है, ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो इस पे ज्यादा फोकस करना है हम लोग को, ऑब्जेक्टिव पर। ट्रिपल सी में क्या आते हैं आपको, ट्रू फॉल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देंगे और एक एक चीज कवर करते जाएंगे। अगर छूट जाएगा तो अगले वीडियो में आपको वो टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, असेंबली ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज हम समझ गए कि मशीन लैंग्वेज 0-1 पे काम करता है, बाइनरी कोड पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट ट्रांसलेट इनटू अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन। यानी ये क्या करता है, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट का लाइन होता है, उसको सिग्नल भेजता है तो उसको वो फुल फॉर्म में, जैसे कि आप मान लीजिए आपने लिखा ऐड, आपने लिखा ऐड, इसके बाद छोड़ दिया, तो ये क्या, ये एडिशन का होगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको, ये एडिशन का। ठीक है, तो इसको समझेगा और ये सीपीयू को भेजेगा, तब आपको मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा सीपीयू। तो असेंबली लैंग्वेज क्या हुआ, ये सेकेंडरी आपका लैंग्वेज हुआ। लो लेवल लैंग्वेज में भी सेकेंडरी लैंग्वेज हुआ। तो अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट का, SUB से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, MUL से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, DIV से क्या हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, यानी असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, फिर सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। आगे देखिए, असेंबली लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन अ मोर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म than the binary instruction and names are allowed for memory location, register, operation etc. for example add, ये सब मैंने बताया। यानी
आप जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं, हाई का स्पेलिंग क्या होता है, HII होता है, लेकिन आप क्या लिखते हैं, HI लिख देते हैं। हेलो का स्पेलिंग HELLO होता है, लेकिन आप क्या लिखते हैं, HLO। तो आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं ना, वैसे ही इसको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर में आप शॉर्ट, मनुष्य का क्या होता है प्रवृत्ति, वो शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा यूज करता है। व्हाट्सएप यूज करते करते ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में यूज करने लगा है अब तो वही क्या करता है, सीपीयू आपको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पहले तो समझ जाता है कि MUL अगर लिखे हो तो मल्टीप्लाई होगा, DIV लिखे हो तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और उसका मेमोरी का लोकेशन बताएगा, रजिस्टर बताएगा, ऑपरेशन क्या करना है उसके बारे में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब को हम लोग न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब, मल्टीप्लाई, ऐड, यानी जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम लोग न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। जैसे ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। समझ गए कि पूछ देगा कि न्यूमेरिक कोड लिखें, न्यूमेरिक कोड नीचे दे देगा, उसमें से और टिक लगाना होगा। तो पहला दे देगा ऐड, ADD, फिर SUB, फिर DIV लिख देगा और नीचे लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। आप किस पे लगाएंगे, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। समझ गए कि न्यूमेरिक कोड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की ओर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में, लो लेवल लैंग्वेज में कोई उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, अब ज्यादा यूज होता है हम लोग क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, पहला जो हाई लेवल लैंग्वेज था वो था आपका फोर्ट्रान। क्या था, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या है, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड बाय अ न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। इसको याद में रखना है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इसको लाया गया था सामने कंप्यूटर में, तो 1954 में। इसका यूज पहली बार 1954 में किया गया था। ये ज्यादातर आपको मैथमेटिकल और साइंटिफिकल, यानी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिकल यूज के लिए ज्यादा यूज होता था। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में पहला जो लैंग्वेज था वो था फोर्ट्रान, ठीक है, यानी फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज। ये आपको कमर्शियल लैंग्वेज भी था, व्यापारिक लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं। तो पूछ देगा हु इज द फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज, तो आप बोल सकते हैं फोर्ट्रान, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस आपको पूछ देगा कब यूज किया गया था, 1954। किसके लिए यूज होता था, तो मैथमेटिकल के लिए, साइंटिफिकल के लिए। उसके बाद ये फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज था। उसके बाद आते हैं हम लोग कोबोल। कोबोल के बारे में भी ज्यादा नहीं पूछता है, फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं, बस इसका फुल फॉर्म ज्यादा मेन होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसके बारे में जान लेते हैं, इट इज ए इंपरेटिव, प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। A computer is a computer program that takes other computer programs written in a high level source language and converts them into another program machine code which the computer can understand। ये क्या करता है, इसमें अगर टाइप करते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज में यानी कोबोल में, तो ये क्या करता है, मशीन कोड में चेंज करता है, उसके बाद इसको कंप्यूटर को समझने में मदद मिलता है। तो इसके बारे में ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, बस इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेसिक। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक में जानते हैं हम लोग कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यहां पर आप लोग बिगिनर्स दिया हुआ है शुरू में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे बताते हैं, इज अ फैमिली ऑफ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर इजी ऑफ यूज। द ओरिजिनल वर्जन was created by John G. Kemeny and Thomas E. Kurtz and Dartmouth College in 1964। ये मेन है, जॉन जी कैमनी, याद रखना है किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने इसका खोज किया था, किसने इसको पहली बार यूज किया था, वो थे थॉमस ई कर्ट्ज, डार्टमouth कॉलेज। कब किए थे, 1964 में, ठीक है। अब देखिए बिगिनर्स बेसिक का यूज अभी होता है, यानी 1964 से इसका ज्यादातर यूज होता है। आप जो पीसी चलाते हैं उसमें बेसिक का यूज होता था, यानी फर्स्ट यूज इन पीसी में पहली बार यूज किए जाने वाला हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा था, वो था आपका बेसिक। इसमें आपको शुरू में ही दिया हुआ है बिगिनर्स, यानी बिगिनर्स हर काम के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। इसी से हम पढ़ेंगे आगे सी++,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बस इसमें इतना जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, यूज किसने किया था, पहली बार खोज किसने किया था, कौन थे, जॉन जी केमनी एंड थॉमस ई कर्ट्ज एंड डार्टमouth कॉलेज। दो नाम ज्यादातर मेन फोकस में आता है और 1964 में इसका यूज हुआ था पहली बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सी। सी के बारे में आप लोग अभी पढ़ते होंगे। सी क्या होता है? C is a high level language and general purpose programming language that is ideal for developing firmware or portable application originally intended or writing system software. C was developed at Bell Labs. Bell Labs के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। इसका डेनिस रिची ने इसका खोज किया था फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा जाएगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी का खोज हुआ था पहली बार और कौन से लैब में, तो और किसने किया था? बेल लैब में डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और 1970 में, ठीक है 1970 में इसका खोज किए थे। ये आपको मेनली प्रोग्रामिंग करने के लिए, जो आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में, हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, मेनली अभी बोल सकते हैं आप, इसका भी अलग डिफिनेशन होता है, जिसको आप छू सकते हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले को छू सकते हैं, तो ये मॉनिटर हो गया। मॉनिटर आपका क्या हो गया? मॉनिटर आपका हार्डवेयर हो गया। अगर इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया ना। तो ये सॉफ्टवेयर आपका डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किससे? पहली बार सी से बनाया गया था, ठीक है, यानी सी का अभी भी यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आया लैंग्वेज कौन सा था? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इसके बारे में आपको पूछता है। सी प्लस प्लस क्या था? ये ऐसा लैंग्वेज था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज हुआ था इसमें और लो लेवल लैंग्वेज का भी यूज हुआ था। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज था जो कि लो लेवल लैंग्वेज भी था, LLL भी था, HLL भी था। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस इज ए general purpose programming language and widely used nowadays for competitive programming। अभी जो यूज हो रहा है प्रोग्रामिंग के लिए वो कौन सा है? सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग फीचर। सी प्लस प्लस रन्स ऑन लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज। जैसे कि अभी तो जानते ही हैं कि विंडोज का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए सी प्लस प्लस का ज्यादा यूज हो रहा है। लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, यानी अभी मेनली क्या यूज होता है ज्यादा? विंडोज और मैक। नॉर्मल पर्सन विंडोज और मैक का यूज करते हैं, तो उस पर क्या होता है? सी प्लस प्लस को ज्यादातर प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें कि आपको बाइनरी कोड, इसको लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया? इसमें आपको 0-1 में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको बोला गया कि ये हाई लेवल लैंग्वेज तो है लेकिन लो लेवल लैंग्वेज पर भी काम करता है। इसको बाइनरी कोड में, बाइनरी नंबर में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए उसके बाद आता है हम लोग का जावा। जावा भी मेन है। जावा में क्या होता है आपका? जावा आपको जैसे इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो इंटरनेट में ज्यादातर यूज होता है। जैसे कि आप लोग एसी चलाते होंगे, टीवी चलाते होंगे, जैसे कुछ भी रिमोट का चलाते होंगे, तो रिमोट में क्या किया जाता है? जावा से प्रोग्रामिंग किया जाता है। जावा से प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको आप रिमोट से बैठे बैठे, सोफे पर बैठे बैठे, पलंग पर बैठे बैठे आप क्या करते हैं? दूर से ही ऑपरेट कर लेते हैं। तो उसमें किसका प्रोग्रामिंग किया रहता है? जावा का। जावा इज एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा इज एन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, object oriented programming language that produce software or multiple platform. When a programmer writes a Java application, the compiled code known as bytecode, इसको क्या बोलते हैं? compiled code को bytecode बोलते हैं। runs on most operating system जैसे कि OS including Windows, operating system including Windows, Linux and Mac OS। इस पर जो बैकएंड में यूज होता है ना, वो जैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होता है? जावा का यूज किया जाता है मेनली। इंटरनेट पर कुछ भी डोमेन डालने के लिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, एप्स बनाने के लिए, तो इसके लिए जावा का मेनली यूज होता है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1995 में। लैंग्वेज की क्लासेस चलती हैं, उसमें आप लोग आकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? ये लिस्प है आपको, ठीक है। ये आपका 6th जनरेशन है। आप बोलेंगे आप 6th जनरेशन तो अभी आया नहीं है, तो इसमें यूज होता है कौन सा? लिस्प। लिस्प लैंग्वेज आपको 6th जनरेशन में यूज होता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया ना, ये आपको 6th लैंग्वेज में 6th जनरेशन में, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इज अ फैमिली ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड डिस्टिंक्टिव फुली पैरेंटाइज्ड प्रेफिक्स नोटेशन ओरिजिनली स्पेसिफाइड इन
1958। इसको मेनली याद रखना है कि लिस्प का पहली बार यूज कब किया गया था, 1958 में। और इसका यूज 6 जनरेशन के लिए मोस्टली किया जाता है, जैसे कि रोबोट है, जैसे सोफिया आप लोग नाम सुने होंगे, सऊदी अरब की जो रोबोट है जिसको नागरिकता भी मिल गया है, सोफिया आपको भारत में भी आई थी, बीएचयू में आई थी, तो बहुत भीड़ लग गया था। सोफिया को आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, देखिएगा सोफिया क्या है। सोफिया एकदम इंसान की तरह बोलती है, जो बोलेंगे आप हाय करेंगे, हेलो करेंगे, कुछ भी पूछेंगे सारा कुछ बताएगी, ठीक है। ये वो किससे उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसका लिस्प से प्रोग्रामिंग किया जाता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ भी आते हैं, रोबोट्स मेनली रोबोट आते हैं, अब तो लैपटॉप में भी आने लगे हैं। तो आगे का फ्यूचर का लैंग्वेज किसको बोला जाता है, फ्यूचर का लिस्प को बोला जाता है, ठीक है। लिस्प को 6 जनरेशन का लैंग्वेज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जितना भी पढ़े हम लोग उससे क्वेश्चन देख लेते हैं कि चैप्टर 1 से क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। कि पहला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is considered to be the first supercomputer developed in India? आप बताइए पहली बार इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, और कौन इसको इंट्रोड्यूस किए थे, कौन बनाए थे इसको। तो आप बताइए, पहला इसमें ऑप्शन है सहारा टी, दूसरा सागा 220, तीसरा है परम युवा 2, परम 8000। ये सारा आपका सुपर कंप्यूटर है, जो कि सारा इंडिया का ही सुपर कंप्यूटर है। तो आप बताइए इसमें से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और उसको किसने बनाया था। आंसर दीजिए कमेंट में। इसका आपका आंसर हो जाएगा परम 8000। विजय माधवन ने इसका पहली बार डेवलप किए थे इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, तीसरे जनरेशन में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता था, VLSI टेक्निक यूज होता था, या ट्रांजिस्टर होता था, या वैक्यूम ट्यूब होता था, या इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC होता था। कौन सा होता था, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, VLSI टेक्निक जिसको ULSI आप भी बोल सकते हैं। बताया था ना आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आपका IC हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका बताइए आप लोग, इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड जनरेशन का आपका था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर आपको सेकंड में था, वैक्यूम ट्यूब आपको फर्स्ट में था, फर्स्ट जनरेशन, और VLSI यानी ULSI आपको फिफ्थ जनरेशन में था, ठीक है। और इसका जानिएगा कि थर्ड जनरेशन में ये था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन इज अभी आपको मैंने बताया पाइथन कौन सा लैंग्वेज है, एल है, लो लेवल लैंग्वेज है, या हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL। आप बताइए लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है। ये कौन सा है, पाइथन आपको बताया था प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, पेटाबाइट यानी PB 1024 इक्वल टू क्या। चलिए इसको और शॉर्ट में कर देते हैं हम, 1 MB इक्वल टू 1024 क्या, यानी 1024 में क्या वहां पर लिखेंगे तो आपको 1 MB बन जाएगा। 1 MB में कितना 1024 क्या होता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर KB। तो इसमें आपका पेटाबाइट में क्या हो जाएगा, पेटाबाइट में आपको हो जाएगा टेराबाइट, ठीक है। चलिए पीछे आते हैं क्वेश्चन, आपको हो जाएगा टेराबाइट। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि 1 बीट होता है, सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है, 1 बीट। 1 बीट में कितना होता है, 1 बीट बाइनरी डिजिट है, 8 बीट मिला के 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट मिला के 1 KB यानी 1 किलोबाइट बनता है, 1024 KB मिला के 1 MB बनता है, 1024 MB मिला के 1 GB बनता है, ऐसे ही GB मिला के 1 TB बनता है, और फिर TB के बाद PB आता है, और PB के बाद EB आता है यानी एक्साबाइट। यानी इसका ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला आपको एक्साबाइट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए। और नेक्स्ट हम लोग का, हु हैज क्रेडिटेड लिस्प आपको लैंग्वेज पढ़ाया था मैंने, लिस्प द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपको सोफिया का भी कैसे प्रोग्रामिंग किया गया है, लिस्प से ही किया गया है। तो इसमें क्या बताना है, हु हैज क्रिएटेड, कौन किया था इसका क्रिएशन, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2 यानी जैक मैककार्थी।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मैककार्थी। इसका आंसर लिख लीजिए, जॉन मैककार्थी ने लिस्प का आविष्कार किया था, यानी क्रिएट किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, आने वाले समय में लिस्प का ही ज्यादा यूज होगा सॉफ्टवेयर में। और नेक्स्ट है हम लोग का स्पीड ऑफ द प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, यानी प्रोसेसर का हम लोग स्पीड किसमें मेजर करते हैं, उसका स्पीड का कैसे हम लोग मालूम करते हैं? एमबीपीएस में, या बीट्स पर सेकेंड, या बाइट्स पर सेकेंड। तो ये तो ऑफकोर्स बात है कि सबसे जो तेज होगा उसी में हम प्रोसेसर का स्पीड सबसे तेज होता है। किस जनरेशन में आया था? 4th जनरेशन में, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? MSZ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा MSZ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन लैंग्वेज से कौन ये मिलता है? मशीन लैंग्वेज है, या हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, या क्वेरी लैंग्वेज? कौन सा है इसमें? आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज टू द कैटेगरी ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4th जनरेशन लैंग्वेज में आपका क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। कौन सा? क्वेरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, इसको नोट करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डिवाइस कौन सा है? कौन सा है बताइए? हार्ड डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट है, द वर्ड बीट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, ट्रू और फॉल्स? वर्ड बीट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का ये शॉर्ट फॉर्म है बीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर ट्रू। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का, डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ। डीवीडी किसका एग्जांपल है? हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस। ठीक है, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज द, यानी इनपुट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? पहला है हम लोग का मदरबोर्ड, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा कीबोर्ड, या चौथा सिस्टम यूनिट। कौन सा यूज करते हैं इनपुट के लिए? जल्दी बताइए। इनपुट के लिए तो ये तो बताइए कि मदरबोर्ड तो सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को ही बोलते हैं, और तीसरा आपका कीबोर्ड है, और चौथा सिस्टम यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। चलिए ठीक है, इनपुट के लिए कीबोर्ड को यूज करते हैं हम लोग इनपुट करने के लिए। हाउ मेनी बटन्स डज द माउस हैव? आपको फर्स्ट जब इंट्रो करवाए थे CCC क्या होता है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउस में कितने बटन होते हैं? 2 भी होते हैं, और कोई कोई 3 भी, कोई 2 भी मानता है, कोई 3 भी मानता है। तो हम लोग A B बोथ कर देंगे, यानी 2 और 3 दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द की, यानी कोई भी क्लिपबोर्ड में कोई भी कॉपी करके हम पेस्ट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? पहला है कंट्रोल एंड V, सारा आपको कंट्रोल बताएंगे कि कौन कौन कंट्रोल से क्या क्या होता है। कंट्रोल एंड V, कंट्रोल एंड X, यानी इसको प्लस बोलते हैं, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस P। तो आप बताइए कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस V होगा। और कंट्रोल प्लस C से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस C से कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कॉपी करके उसके बाद हम लोग कहीं भी पेस्ट करना होता है, कहीं भी उसको रखना होता है, तो उसको क्या करते हैं? कंट्रोल V करते हैं, तो वहां पर वो चला जाता है। कंट्रोल X से क्या होता है? कट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें से क्लिपबोर्ड हमको हटाना है, तो अगर इसको सेलेक्ट करके हम लोग कंट्रोल X करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड वहां से हट जाएगा। कंट्रोल S से क्या होगा? अगर मान लीजिए ये सेव करना है हमको डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एंड P, कंट्रोल प्लस P से क्या होगा? प्रिंट आउट। प्रिंट आउट करते हैं ना, प्रिंट आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 1 KB इक्वल्स टू कितना बाइट? 1 KB इक्वल टू कितना बाइट होता है? इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। क्या है? 1 KB में कितना बाइट होता है? ये तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि 1024 होता है, लेकिन यहां पर तो ये ऑप्शन दिया नहीं है। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? 100842। तो ये वाला तो हम लोग का होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 8 बीट में क्या होता है? 1 बाइट होता है, तो बीट तो पूछ नहीं रहा है, बाइट पूछ रहा है, तो ये हम लोग क्या करेंगे? ये भी नहीं होगा, इसलिए 1000 को हम लोग मान लेंगे आंसर। ठीक है, यानी 1024 के अप्रोक्सीमेट क्या है? 1000 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप? सीपीयू है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, ट्रैक बॉल है। इसमें से स्टोरेज किसमें आप स्टोर कर सकते हैं? कुछ भी चीज किसमें आप स्टोर कर सकते हैं? सीपीयू में कर सकते हैं, या कीबोर्ड में कर सकते हैं, या पेन ड्राइव में, या ट्रैक बॉल में? सीपीयू में तो बिल्कुल नहीं। कीबोर्ड से तो इनपुट करते हैं,
ट्रैक बॉल से भी इनपुट करते हैं, तो इससे भी नहीं होगा। पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव नाम सुने होंगे ना, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, तो उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू मैंने बताया था आपको डेटा में कि एएलयू क्या होता है, सीपीयू में बताया था, डेटा के बाद बताया था एएलयू क्या होता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, या अर्थमेटिक ई है यहाँ पर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, या लॉजिकल यूनिट, या अर्थमेटिक यूनिट। तो यहाँ पर तो आंसर सीधे दिख रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम अनुराग सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कंट्री। परम मैंने बताया सुपर कंप्यूटर, ये कौन से कंट्री से रिलेट होता है, कौन सी कंट्री में का था सुपर कंप्यूटर, अनुराग भी था। परम के बाद क्या सेकंड वाला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम अनुराग था। तो पहला क्या हो जाए, पहला इंडिया है, दूसरा चाइना है, तीसरा यूएसए है, और चौथा जापान है। कौन सी कंट्री का था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडिया। इंडिया का परम और अनुराग दोनों था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट अमॉन्ग द फॉलोइंग, केबी, एमबी, टीबी, जेबी। इसमें से सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा है, केबी छोटा है, उससे बड़ा एमबी, उससे बड़ा टीबी, और सबसे बड़ा आपका हो जाएगा जेबी। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया, उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर, यानी सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए कौन सा डिवाइस बनाया गया था, एबेकस बनाया गया था, या क्लॉक बनाया गया था, कैलकुलेटर, या नॉन ऑफ दिस। तो क्लॉक तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कैलकुलेटर भी नहीं था, नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एबेकस। क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आज जान लिए हम लोग लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, सारे के बारे में जान लिए हम लोग। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ईमेल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव भी करते जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा।